Good morning, student. Today we are learning topic number 10.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भी भेजा था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इन दिस टॉपिक यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आपने चैप्टर 9 में यह सीखा है, टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे प्रोड्यूस द जीमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। तो इसमें जीमेट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर स्पर्म्स एंड ओवा। इन गर्ल ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, दैट इज मोस्टेज एंड बर्ड। मतलब उसको दाढ़ी मूछ आना, ये इसी का एक पार्ट है। एज these features help to distinguish the male from the female, they are called the secondary sexual characters. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thigh or the public region. So boys और गर्ल्स दोनों में हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, आर्म्स के नीचे भी हेयर ग्रो करते हैं, एंड इन द रीजन अबाउ द थाई, थाई के रीजन में ऑफ द पब्लिक रीजन में वहाँ पे हेयर ग्रो होते हैं। So the changes which occur at adolescence are controlled by hormones. The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. तो जितने भी चेंजेस जो है हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। Hormones are chemical substances. These are secretion from endocrine glands. हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है। दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स में दे सेक्रेट्स होते हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम, सो द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, द मेल हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन begins to be released by the testes at the onset of puberty. puberty के समय में यह टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन सेक्रेटिस करता है। This causes changes in boys about which you have just learned, जिसकी वजह से बॉयज में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेस के ऊपर हेयर उगना, जैसे दाढ़ी मूछ, मोस्टेच एंड वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, जबकि गर्ल्स में जब प्यूबर्टी पे वह पहुंचते हैं तब ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और ममरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और ममरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट and the production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called the pituitary gland. द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स, मतलब ये दो तरह के जो हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ये दोनों के अंदर जो ये हार्मोन जो सेक्रेटेड होते हैं फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कंट्रोल में ये होते हैं। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ये हार्मोन्स का रोल क्या है? इट्स रोल फॉर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called the target site. Endocrine glands release hormones into the bloodstream. तो एंडोक्राइन जो होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये हार्मोन्स को पहुंचाता है टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। टारगेट साइट तक वह हार्मोन्स को पहुंचाता है ब्लड के द्वारा। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, the target site responds to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in our body. तो हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड होती है। The testes and ovaries secrete sex hormone. Testes in a male and ovaries in a female. So the testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. तो यह जो हार्मोन होते हैं मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो भी जो हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। द पिट्यूटरी सेक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करता है, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रेट्स करते हैं मैनी हार्मोन्स,
जिसमें वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे पूरा उसका सिस्टम दिखाया है। Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. Then it released in the bloodstream and reach the part of the body target site. Then stimulate changes in the body at offset of puberty. तो puberty के समय में जो body में changes आता है उसका कारण क्या है? Hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. तो यहाँ की पूरी डिटेल मैंने आपको समझाई। हार्मोन्स का क्या रोल होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, उसके बारे में। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा है, उसका समय कौन सा है? एडल्ट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गीमेट्स। एडल्ट्स मतलब जो एडल्ट्स जो एज होती है वहाँ से दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन द टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस जीमेट्स। तो टेस्टिस और ओवरीज में जब जीमेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है तब से वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल देन इन फीमेल्स। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जीमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन अ फीमेल्स। मतलब कि फीमेल से ज़्यादा टाइम मेल्स में लगता है मैच्योरिटी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी में। सो इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज। सो 10 से 12 years की एज में रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल में प्यूबर्टी का होता है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 years। और रिप्रोडक्शन का उसका जो समय काल जो है वो 45 to 50 years तक का होता है फीमेल में। सो द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओव्यूम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days। सो वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो एक ओवरी के द्वारा एक ओवम जो मैच्योर होता है एक बार इन अबाउट 28 to 30 days, 28 से 30 डे में यह मैच्योर होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग्स। तो जिससे ये यूटेरस की वॉल जो होती है वो थिक होती है सो एज टू रिसीव द एग। तो ये एग रिसीव कर सके। इन केस it is fertilized and begins to develop. These result in pregnancy, जिससे pregnancy होती है। If fertilization does not occur, अगर fertilization होता नहीं है, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessel में जाते हैं and are shed off. This causes bleeding in woman which is called menstruation. So menstruation means जो ब्लडिंग होता है वुमन में because of menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at puberty and is termed menarche. So ये फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. सो 45 से 50 ईयर्स तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बना रहता है। एवरी 28 to 30 डे, एवरी 28 to 30 डे ये साइकिल बना रहता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ uterine wall and its breakdown of pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 9. तो चैप्टर 9 में आप अच्छे से समझे हुए हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन से ही पूरी साइकिल कंट्रोल होती है। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग। ये साइकिल में एग का मैच्योरेशन होना,
इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल का थिकनिंग होना, एंड इट्स ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन भी होता है इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये ब्रेकडाउन भी हो जाता है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज्ड इज बिगिन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में इसके बारे में आप अच्छे से समझे हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। तो बेबी की सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉय और अ गर्ल। तो बेबी बॉय है या गर्ल है, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग मतलब एग जो फर्टिलाइज होता है, मतलब उसके अंदर प्रोग्रेसिंग स्टार्ट होता है, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। उससे हम उसकी जाति का पता लगा सकते हैं, इट इज मेल और अ फीमेल, बच्चा बॉय है कि गर्ल है, हम पता लगा सकते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। तो यह कैसे पता लगा सकते हैं, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द क्रोमोसोम्स इन द फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे हम पता लगा सकते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्ली ऑफ देयर सेल। जितने भी इंसान हैं उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल। तो हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। उसमें अंदर से 23 में से 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, मतलब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, वेल मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। फीमेल में 2 क्रोमोसोम होते हैं, दोनों के दोनों एक्स एक्स होते हैं, जबकि मेल में एक एक्स होता है, अनदर वाई होता है। अंडरस्टैंड, तो ये आपको याद रखना है क्रोमोसोम्स के बारे में। तो द क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम मीन्स एक्स एक्स, व्हाइल अ मेल हैज 1 एक्स एंड अनदर वाई क्रोमोसोम्स। द जीमेट्स एग एंड स्पर्म्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जबकि जो जीमेट जो होते हैं, एग एंड स्पर्म, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसके अंदर एक ही सेट क्रोमोसोम्स का होता है। The unfertilized egg always had 1 X chromosome. Unfertilized egg जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, उसका स्पर्म्स के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है, इट हैज ऑलवेज 1 X chromosome. बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 kinds, 2 तरह के स्पर्म्स होते हैं। वन काइंड हैज एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज वाई क्रोमोसोम। एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक के अंदर वाई होते हैं। सी इन फिगर 10.4 यू कैन सी हियर 2 sperms, one is X and one have Y chromosomes. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, अगर X chromosome egg का fertilization करता है, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम से वो फर्टिलाइज होता है अगर एग, तो जाइगोट के अंदर भी एक X फीमेल का और एक X मेल का स्पर्म का ऐसे 2 X क्रोमोसोम्स होंगे एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड, और जो चाइल्ड बनेगा वो फीमेल होगा। बट इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ Y क्रोमोसोम्स, अगर मेल के स्पर्म में Y क्रोमोसोम्स अगर एग को फर्टिलाइजेशन करते हैं, if the sperm contribute a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child, और वो जो बच्चा होगा वो मेल चाइल्ड होगा। यू कैन सी हियर लेफ्ट साइड XY, सो Y स्पर्म्स ने एग को फर्टिलाइज किया तो XY बना, मतलब कि मेल। एंड राइट साइड यू कैन सी X स्पर्म से X स्पर्म गर्ल्स का एग को उसको फर्टिलाइज हुआ, सो इट इज कॉल्ड XX, सो उसके अंदर बॉर्न बेबी जो होगी गर्ल होगी। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। नाउ यू नो दैट, आप ये आप बता सकते हो कि सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द
फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। तो नए जन्मने वाले जो बच्चे का डिटरमाइन जो है वो फादर के क्रोमोसोम्स के डिपेंड होता है। सो द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ऐसी मान्यता है कि बॉर्न बेबी गर्ल है या बॉय है उसके लिए उसकी माता जिम्मेदार है। इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज ये होता है जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं वह उसके ऊपर जिम्मेदार है कि बॉर्न बेबी अगर फीमेल है तो उसके लिए जिम्मेदार फादर होते हैं। सो द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। और कई बार उसके ऊपर ब्लेम लगता है, टोटली अनजस्टिफाइड है। सो आज मैंने आपको यहाँ तक समझाया जो आपको अच्छे से समझना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर दिस टाइम ऑफ पीरियड, तो आप अच्छे से समझ लेना है टॉपिक, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स वी आर लर्निंग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।